हेलो दोस्तों, जय मसीह की। मेरा नाम है विनीश मसीह। ब्यूटीफुल बाइबल स्टोरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रियो, आज की वीडियो में हम लोग राजा दाऊद को परमेश्वर की तरफ से अभिषेक देखेंगे। परमेश्वर ने दाऊद को राजा होने के लिए क्यों चुने थे, ऐसी क्या खासियत थी राजा दाऊद में, आज इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हमें बहुत सी रहस्य की बातें मालूम होगी कि परमेश्वर की नज़र किन लोगों पर पड़ती है, परमेश्वर की आंखें किस प्रकार के लोगों पर जाती है कि उनका उद्धार करे। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिलने पाए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये कहानी हमें मिलती है पहला शामुएल उसके 16 अध्याय में। प्रियो, ये बात उस समय की है जब इजरायलियों का कोई राजा नहीं था। भविष्यद्वक्ता शामुएल ही इजरायलियों का न्याय करता था और लोग शामुएल का बड़ा सम्मान करते थे, क्योंकि शामुएल परमेश्वर की ओर से इजरायलियों के लिए एक नबी था। परंतु एक बार इजरायलियों ने अपने लिए शामुएल से एक राजा की मांग करते हैं, जो कि यहोवा को इजरायलियों की बात बुरी लगी, क्योंकि परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से आज़ाद करवाए और उनके लिए एक राजा थे। इजरायलियों की मांग पर परमेश्वर ने शामुएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा बिन्यामीन गोत्र के शाऊल नामक पुरुष को राजा बनने के लिए अभिषेक करने के लिए कहते हैं। शाऊल देखने में बड़े डील वाला और शक्तिशाली सूरमा था। उसकी लंबाई आम लोगों की अपेक्षा अच्छी थी। शाऊल को राजा के रूप में पाकर इजरायलियों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वह देखने में सूरमा था। शुरू में शाऊल अच्छा था, परंतु बाद में शाऊल का मन परमेश्वर की तरफ से भटक गया। इस कारण परमेश्वर ने उसे इजरायलियों का राजा बने रहने के लिए अस्वीकार कर दिए और इजरायलियों में से यहूदा गोत्र के ईशा के एक पुत्र को राजा बनाना चाहते थे। ईशा यहूदा गोत्र से था। उसके पिता का नाम ओबेद था। ये वही ओबेद है जिसके पिता का नाम बोअज था और माता का नाम रूत। ये रूत एलीमेलेक और नाओमी की बहू थी। उसके पति का नाम महलेल था। महलेल की मृत्यु हो चुकी थी और रूत विधवा थे, जिसके बाद बोअज ने रूत से विवाह किया था। इस प्रकार ओबेद से ईशय और ईशय से 8 बेटे थे। उन्हीं में से एक बेटे को राजा बनने के लिए परमेश्वर की तरफ से अभिषेक करना था। इसलिए यहोवा ने शामुएल से कहा, मैंने शाऊल को इजराइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भरकर चल। मैं तुझको बैतलहम वासी ईशा के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। शामुएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर ईशा को भी न्योता देना। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शामुएल ने यहोवा के कहने के अनुसार ही किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ। मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने ईशय और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए तब उसने एलियाब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब ईशा ने अमीनादाब को बुलाकर शामुएल के सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर ईशा ने शम्मा को सामने भेजा और उसने कहा, यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। इस प्रकार ईशा ने अपने 7 पुत्रों को शामुएल के सामने भेजा और शामुएल ईशा से कहता गया, यहोवा ने इन्हें नहीं चुना। तब शामुएल ने ईशा से कहा, क्या सब लड़के आ गए? ईशा ने कहा, नहीं, छोटा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शामुएल ने ईशा से कहा, उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह यहाँ ना आए तब तक हम खाने को ना बैठेंगे। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शामुएल ने अपने तेल का सिंक लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया
और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शामूएल उठकर रामा को चला गया। इजरायलियों की तरफ से एक राजा की मांग करने पर जब लोगों ने शाऊल को देखा तो उन्हें सच में उसके डील डॉल और रूप को देखकर प्रसन्न हुए कि एक राजा बनने के लिए जो गुण होने चाहिए वो शाऊल में था। परंतु शाऊल का मन यहोवा के सामने सिद्ध नहीं था, जिसके कारण वह यहोवा की नजरों में अस्वीकृत हुआ। शामूएल ने जब ईशा के बड़े बेटे एलियाब को देखा, जो कि देखने में अच्छा था, उसका रूप रंग, उसका कद, ऊंचाई सब बहुत अच्छा था, इसलिए शामूएल ने यह सोचा कि शायद इसी को परमेश्वर ने राजा बनने के लिए चुना होगा, क्योंकि इसके पहले का राजा शाऊल भी बहुत अच्छा था, लेकिन यहोवा परमेश्वर ने उसे अयोग्य जाना। इसी प्रकार से ईशा के 7 पुत्र आए जो सब अच्छे थे, लेकिन यहोवा की नजरें तो किसी और को ढूंढती थी। तब जब दाऊद को शामूएल के सामने बुलाया गया, वह अपने भाइयों की उम्र से सबसे छोटा था। दाऊद की आंखें सुंदर थी, उसके चेहरे पर लाली अर्थात एक चमक था, उसका रूप सुडौल था। परंतु एक राजा का तो रूप और डील डौल बहुत शक्तिशाली और स्वभाव सख्त होना चाहिए था, ताकि दुश्मन उसे दूर से देखकर ही डर के भाग जाए। परंतु दाऊद में ऐसा कुछ नहीं था। वो एक साधारण सा भाइयों में सबसे छोटा लड़का था, लेकिन प्रियो परमेश्वर ने उसे राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। जिसके बाद भविष्यवक्ता शामूएल ने अभिषेक के तेल को उसके ऊपर उसके भाइयों के देखते उंडेल दिया। दाऊद भेड़ बकरियों को चराया करता था और उसके पास एक वीणा थी जिसे वह बजाया करता था और खुश रहता था। परमेश्वर की आंखों ने उसे राजा चुना ताकि वो उनकी प्रजा की रखवाली करे। इंसान तो मनुष्य के बाहरी रूप को देखकर उसे किसी उच्च योग के काम को करने के लिए योग्य समझ लेता है, परंतु प्रियो परमेश्वर की आंखें तो मनुष्य के मन को देखती है। आप और हम जैसे भी हैं, लेकिन यदि परमेश्वर का भय मानते हैं तो परमेश्वर की नजरें भी हमें उनके लिए योग्य समझती है। और जब परमेश्वर का साथ हमारे साथ होता है तो हम शक्तिशाली बन जाते हैं। साधारण सा दिखने वाले दाऊद पर यहोवा का आत्मा बल के साथ उतरता रहा। जिस दिन से यहोवा की तरफ से उसके सिर पर अभिषेक का तेल डाला गया, उसी दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरता रहा। इधर दूसरी तरफ राजा शाऊल के ऊपर से यहोवा का आत्मा उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। तब शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा, सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए, और जब जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, अच्छा, एक उत्तम वीणा वादक देखो और उसे मेरे पास लाओ। तब एक जवान ने उत्तर देके कहा, सुन, मैंने बेतलहम वासी ईशा के एक पुत्र को देखा है जो वीणा बजाना जानता है, और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। तब शाऊल ने दूतों के हाथ ईशा के पास कहला भेजा, अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज दे। तब ईशा ने रोटी से लदा हुआ एक गदहा और कुप्पा भर दाखमधु और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से शाऊल के पास भेज दिया। और दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा, और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा और वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। तब शाऊल ने ईशा के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। इस प्रकार से दाऊद शाऊल के सामने उपस्थित रहने लगा, जो कि भविष्य में राजा बनने का एक मार्ग था। प्रियो, दाऊद आगे भी परमेश्वर के भय के साथ आगे बढ़ता रहा और परमेश्वर उसके साथ थे। गोलियत को मारने से लेकर राजा बनने तक वह एक वीर योद्धा बन चुका था, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसके साथ था। दाऊद का मन परमेश्वर की तरफ सीधा और स्थिर था। दाऊद यहोवा के लिए एक भवन बनवाना चाहता था, लेकिन उसके हाथ युद्ध में खून से रंगे हुए थे। लेकिन यहोवा ने उसके मन की इच्छा को पूरी किया उसके पुत्र सुलेमान के समय में। यीशु मसीह जो शरीर के रूप में कुंवारी मरियम के गर्भ से इस संसार में आना था, उनके लिए भविष्यवाणी हुई थी कि वह यहूदा गोत्र से होगा।
राजा शाऊल और राजा दाऊद और उसके पुत्र राजा सुलेमान के राज्य काल के दौरान इजराइलियों के 12 गोत्र पूरे मिलकर इजरायली कहलाते थे। परंतु राजा सुलेमान के पुत्र रहोबियाम के समय में इजरायली 2 भागों में बट गए थे। एक भाग इजरायली और दूसरा गोत्र यहूदा गोत्र कहलाया था। परमेश्वर ने दाऊद से वादा किया था कि वह उसके वंश में एक राजा को उत्पन्न करेंगे। प्रभु यीशु मसीह का संबंध यहूदा गोत्र से था। प्रकाशित वाक्य 5:5 में लिखा है, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मुहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है, जो कि यीशु मसीह हैं। परमेश्वर की नजरें हमारे मन को देखती है, हमारे बाहरी रूप को नहीं देखती। हमारा बाहरी रूप कैसा ही हो, लेकिन परमेश्वर को वही भाता है जो उनकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। आज हमारी परिस्थिति जो भी हो, चाहे छोटे से दाऊद के समान हो, साधारण भेड़ बकरियों का चरवाहा था, परंतु परमेश्वर की नज़र उसके मन पर थी और परमेश्वर ने उसे राजा बनाया, उसके वंश को आशीष दिए। परमेश्वर के इकलौते पुत्र के रूप में प्रभु यीशु का नाम भी दाऊद के वंश से जुड़ा। आज सिर्फ अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, उनकी आराधना में खो जाएं। राजा दाऊद के बारे में लिखा है, 2 शामुएल उसके 6 उसके 13 में पढ़ने को मिलता है। जब यहोवा का संदूक उठाने वाले 6 कदम चल चुके, तब दाऊद ने एक बैल और एक पाला पोसा हुआ बछड़ा बलि कराया और दाऊद सनी का एपोद कमर में कसे हुए यहोवा के सम्मुख तन मन से नाचता रहा। यूं दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला। जब यहोवा का संदूक दाऊदपुर में आ रहा था, तब शाऊल की बेटी मीकल ने खिड़की में से झांक कर दाऊद राजा को यहोवा के सम्मुख नाचते कूदते देखा और उसे मन ही मन तुच्छ जाना। दाऊद ने मीकल से कहा, यहोवा जिसने तेरे पिता और उसके समस्त घराने के बदले मुझको चुनकर अपनी प्रजा इज़राइल का प्रधान होने को ठहरा दिया है, उसके सम्मुख मैं ऐसा नाचा और मैं यहोवा के सम्मुख इसी प्रकार नाचा करूंगा और मैं इससे भी अधिक तुच्छ बनूंगा और अपनी दृष्टि में नीच ठहरूंगा। और जिन दासियों की तूने चर्चा की वे भी मेरा आदर मान करेंगी। राजा दाऊद की पत्नी मीकल ने इसलिए दाऊद को तुच्छ जाना क्योंकि उसे लगता था कि राजा को इस प्रकार से प्रजा के साथ मिलकर नहीं नाचना चाहिए था, क्योंकि वह राजा था। लेकिन दाऊद का मन अपने को यहोवा के सामने बिल्कुल दीन कर दिया और पूरा समर्पित था। आज दाऊद की कहानी से हमारा मनोबल बढ़ना चाहिए कि हम भी दाऊद के समान अपने परमेश्वर की आराधना कर सकें। तो प्रियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को अब मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट में लिख के बताइए। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय मसीह की दोस्तों।